नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पंकज भार्गव। अभी थोड़ी देर पहले कानपुर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिलेश यादव और उनके पूर्व सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर से मिले काले धन और करोड़ों की संपत्ति का जिक्र किया और कहा कि बक्से भरकर नोट निकल रहे हैं। पीएम ने डायरेक्ट अखिलेश पर अटैक किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में करप्शन वाला इत्र छिड़का जा रहा था। आज 4 साल के बाद सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है। नोटों का जो पहाड़ दीवारों से निकल रहा है वो पिछली सरकार की उपलब्धि है। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोधी करते रहते हैं। इस बीच कानपुर में मिली अकूत अवैध संपत्ति पर बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी को घेर रही है। आज पीएम ने बड़ा बयान दिया। सीएम योगी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। थोड़ी देर पहले उन्नाव में अखिलेश ने अपनी पार्टी के ऊपर लगे आरोपों का जवाब दिया है। सुनिए सीएम योगी के हमले और कानपुर में अरबों रुपए पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से किसान दुखी है, नौजवान को नौकरी नहीं है, महंगी चीजें हैं, वो सब मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी सुबह से जहां से चले होंगे, जो लोक भवन है वो समाजवादी सरकार का बनवाया हुआ है। जिस गाड़ी में बैठ करके वो एयरपोर्ट आए होंगे, वो समाजवादी सरकार की दी हुई गाड़ी है। जिस हेलीकॉप्टर से वो उड़े होंगे और कानपुर आए होंगे, वो समाजवादी सरकार की देन है। और जिस मेट्रो का उद्घाटन करने जा रहे हैं, वो भी समाजवादी सरकार की देन है। ये मुख्यमंत्री वो हैं जिन्होंने सांसों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, उसको नहीं दे पाए, ये जिसकी वजह से न जाने कितने लोगों की जान गई है। ये सरकार और मुख्यमंत्री प्राण घातक सरकार है। इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता है। उनके जानकारी में होना चाहिए जो व्यक्ति है वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है, और जिस समय जांच की सच्चाई से जांच होगी, ये साबित होगा
कि जिसके यहाँ छापा पड़ा है, जिसके यहाँ अभी तक उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा नोट निकले हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। और समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर बीजेपी जमकर हमला बोल रही है। आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में गृह मंत्री अमित शाह जमकर अखिलेश पर बोले। उन्होंने तो ABCD तक समझा दिया। अमित शाह ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लिए A का मतलब अपराध है, आतंक है, B का मतलब भाई भतीजावाद है, C का अर्थ करप्शन है और D का मतलब दंगा है। यानी पूरी ABCD का मतलब अमित शाह ने समझाया। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसका जवाब दिया। अखिलेश यादव ने भी ABCD के मायने अपने तरीके से समझाए। उन्होंने कहा कि ABCD का मतलब है अब भाजपा छोड़ दो। यह जवाब दिया ट्वीट करके अखिलेश यादव ने। पहले अमित शाह ने ABCD का मतलब समझाया और फिर उसका जवाब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने कहा कि A मतलब अब, B मतलब भाजपा, C मतलब छोड़ और D मतलब दी, अब भाजपा छोड़ दो। अमित शाह और अखिलेश यादव, ये आप देखिए कि अमित शाह ने क्या परिभाषा दी ABCD की। उन्होंने कहा A मतलब अपराध आतंक, B मतलब भाई भतीजावाद, C मतलब करप्शन, D मतलब दंगा। उसका जवाब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दिया। उन्होंने कहा A मतलब आप, B मतलब भाजपा, C मतलब छोड़ और D मतलब दो। तो दोनों ही तरफ से ABCD का अर्थ समझाया गया अमित शाह की तरफ से और फिर उसका जवाब अखिलेश यादव ने ट्वीट करके दिया। और आज गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश के हरदोई में है। थोड़ी देर पहले जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कानपुर रेड को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि जो कैश रेड के दौरान मिला है वो किसका है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी, समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। ये सपा बसपा कांग्रेस बहुत सारा प्रयास किया रोकने का। आज मैं उनको कहने आया हूं, जितनी भी है ताकत लगा दो, रोक सकते हैं तो रोक लो। कुछ ही महीनों में आसमान को छूने वाला रामलल्ला का भव्य मंदिर वहां पर बनने वाला है मित्रों। भाजपा जो कहती है वो करती है मित्रों। ये समाजवादी पार्टी की ABCD ही उल्टी है। इनका है A से मतलब है अपराध और आतंक, B से मतलब है भाई भतीजावाद, C से मतलब है करप्शन और D से मतलब है दंगा। और पीयूष जैन के घर से काली कमाई मिलने का मामला उत्तर प्रदेश में चुनावी मुद्दा बन चुका है। आज इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जमकर जुबानी जंग हुई। विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं आपने देखा होगा। पिछले कुछ दिनों से दीवालें खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था।
मुख्यमंत्री जी से बड़ा झूठा मुख्यमंत्री कोई नहीं हो सकता धरती पर। अगर योगी होकर के कोई झूठ बोले, भगवा वस्त्र पहन करके झूठ बोले, तो उसमें कोई भरोसा कैसे करेगा। ये मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं न कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है। और फिर कम से कम ये साबित करता है, आज लोगों की आंख खुल जानी चाहिए कि नोटबंदी इनकी योजना जो फैसला लिया था वो योजना इनकी फेल हुई है। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज उत्तर प्रदेश के हापुड़ में रैली की। नड्डा ने भी अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। इनके जमाने में आपको मालूम है 5 साल में कितने दंगे हुए, मालूम है? 700 दंगे, 700 दंगे, 700। क्या वही राज चाहते हो? क्या वैसे ही राज चाहते हो? यही है इनका खानदान। ये आजकल हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और हैं। चुनाव से पहले ये शब्दबाज दिखाएंगे। 700 दंगे हुए। मुजफ्फरनगर में 2013 में 62 लोग मारे गए, 62 लोग। कौन पूछेगा? ये पलायन हुआ, परिवार छोड़ करके कोरोना में चले गए लोग। इसको याद करना चाहिए। और सबसे दुख की बात है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश ने 15 आतंकवादियों को उनके खिलाफ केस विड्रॉ किया था ऑन रिकॉर्ड। 15 आतंकवादियों को कोर्ट ने विड्रॉ करने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट ने केस लगाया, 4 को फांसी हुई और बाकियों को सजाए उम्र कैद हुआ। ये है अखिलेश जी, ये है नेता, ये है मुख्यमंत्री बने, ये है मुख्यमंत्री बनने का चाव रखने वाले। बड़ी खबर आपको बता दें, इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर से बरामद कैश की वैल्यू अब 19 करोड़ हो गई है। कल तक का आंकड़ा 17 करोड़ रुपए था, लेकिन जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक नोटों की गिनती के बाद अब मामला 19 करोड़ का हो गया है। यह कैश 4 बड़े बड़े बक्सों में भरकर कानपुर की ट्रेजरी में जमा करने के लिए भेज दिया गया है। इसके अलावा जो मौके से 23 किलो सोना मिला है वो ट्रेजरी में नहीं जमा कराया जाएगा, डीआरआई को सौंपा जाएगा, क्योंकि यह मामला डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का है। पीयूष जैन के घर से जो सोना बरामद हुआ है उस पर विदेशी मोहर है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम इस वक्त भी पीयूष जैन के घर के अंदर ही मौजूद है। तहकीकात अब तक जारी है। अब तक जितने नोट गिने जा चुके हैं उन्हें बक्सों में भरकर ट्रेजरी तक ले जाया जा रहा है। बड़े बड़े ट्रंक्स जो हैं उनमें भरकर ट्रेजरी तक लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कन्नौज उत्तर प्रदेश पीयूष जैन का जो घर है वहां से ये कैश बरामद हुआ। 19 करोड़ जो है इसका आंकड़ा पहुंचा है। 4 अलग अलग बड़े बड़े ट्रंक्स में भरकर ये गाड़ी में भरकर ट्रेजरी में जमा कराने के लिए लेकर जाया जाएगा और 23 किलो सोना जो है वो डीआरआई को सौंपा जाएगा। 19 करोड़ अब ये आंकड़ा पहुंच गया है नोटों का, जो कल तक 17 करोड़ था। जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक ये कैश जो है अब 19 करोड़ का है, जिसे कि ट्रेजरी में लेकर जाया जा रहा है। 4 बड़े बड़े ट्रंक्स में रखकर इन नोटों को लेकर जाया जा रहा है। ट्रेजरी में यहां पर जमा कराया जाएगा कानपुर की ट्रेजरी में। और जो 23 किलो सोना बरामद हुआ है उस पर चूंकि विदेशी मोहर लगी हुई है, वो सोना डीआरआई को सौंपा गया है। और पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले ठिकानों से अब तक 213 करोड़ की कुल रिकवरी हुई है। इसमें 196 करोड़ कैश है, 11 करोड़ का गोल्ड है और 6 करोड़ की कीमत का चंदन तेल भी बरामद हुआ है। कन्नौज के ठिकाने से अब तक तकरीबन 19 करोड़ कैश मिला। जैसे कि हमने आपको बताया 23 किलो गोल्ड जब्त हुआ है जिसकी कीमत तकरीबन 11 करोड़ रुपए है। और कन्नौज से ही 6 क्विंटल चंदन का तेल मिला है जिसकी कीमत भी 6 करोड़ बताई जा रही है। और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए पीयूष जैन के कन्नौज वाले घर में करोड़ रुपए का कैश तो मिला ही है, सोने के बिस्किट भी मिले हैं और चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। जांच एजेंसी को घर के अंदर तहखाना और सुरंग भी मिली। घर को सील कर दिया गया है और गेट पर नोटिस चिपका दिया गया है। पीयूष जैन को सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 132 के तहत गिरफ्तार किया गया।
जीएसटी इंटेलिजेंस के मुताबिक पीयूष जैन ने टैक्स चोरी की बात स्वीकार भी कर ली है। पीयूष जैन के कन्नौज आवास से जो 19 करोड़ रुपए बरामद हुए थे वो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी में जमा करवा दिए गए हैं, लेकिन यहां जो 23 किलो सोना मिला था उस पर दुबई की स्टैंपिंग है और ये सोना ट्रेजरी में नहीं बल्कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस को सुपुर्द किया जाएगा और यह मामला अब लखनऊ जोन की डीआरआई टीम देखेगी। ये गाड़ी इस वक्त आप देख रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लखनऊ की ये गाड़ी इस वक्त यहां आई हुई है। ये टीम यहां मौके पर पहुंची है और यही टीम वो 23 किलो सोना जब्त करेगी और आगे की जांच होगी। चूंकि जब भी सोना विदेशी जमीन से हिंदुस्तान में आता है और अगर वो सही तरीके से सही रास्ते से ना आए तो उसकी जांच डीआरआई करता है। चूंकि इस सोने पर दुबई की मार्किंग है या विदेशी मिंटिंग हुई है इस सोने की, इसीलिए अब मामला एक डीआरआई के तहत भी दर्ज किया जाएगा और आगे की जांच की जाएगी। फिलहाल इस सोने को डीआरआई की टीम के हवाले कर दिया गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।